हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु सिंघल और मैं आपके साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हूँ एक और नई वीडियो लेकर। और ये वीडियो आज हम देखने जा रहे हैं बीए 6 सेमेस्टर की इंग्लिश की फर्स्ट बुक, जिसका हमारा नाम है इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश। ये पेपर फर्स्ट की बुक है। आज हम इसकी यूनिट सेकंड देखेंगे। यूनिट फर्स्ट हमने पहले ही वीडियो में देख रही है, तो अब हम इसकी यूनिट सेकंड देखेंगे। ये रही इसकी यूनिट सेकंड, जिसमें हमें पढ़ना है तुलदत्त की लक्ष्मण, निसीम एजकिल की द पोइट लवर एंड द वर्ड वॉचर, कमला दास की एन इंट्रोडक्शन, रविन्द्रनाथ टैगोर सॉन्ग 1 फ्रॉम गीतांजलि। ये हमें करने हैं चारों, आज हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आपकी पोयम है हार्क लक्ष्मण हार्क। ये आई लक्ष्मण तुलदत्त की जो लक्ष्मण पोयम है, ये उसका फर्स्ट पैराग्राफ दे रखा है। ये पोयम स्टार्ट होती है जब जब राम जी सीता माता के कहने पर हिरण का शिकार करने जाते हैं। तब हाँ, वो जो हिरण होता है वो हिरण नहीं होता है, वो एक राक्षस होता है जो हिरण का रूप धर के आया होता है। तो फिर वही राक्षस बोलता है हार्क लक्ष्मण हार्क। हार का मतलब होता है बचाओ लक्ष्मण बचाओ। ये शब्द सुनकर सीता माता विचलित सी हो जाती हैं और लक्ष्मण को कहती हैं कि तुम जाओ, जल्दी से राम के पास जाओ, उन्हें दुश्मनों ने घेर लिया है, उन्हें बचाने के लिए राम पास जाओ, है ना। यही उनसे निवेदन करती है। पहले उन्हें ऑर्डर देती है, फिर उन्हें निवेदन करती है, फिर उन पर आरोप लगाती है। तो बस पोयम में यही दे रखा है। जब राम जी हिरण को पकड़ने जाते हैं और वो फिर राक्षस हार्क लक्ष्मण हार्क ये शब्द बोलते हैं और सीता माता लक्ष्मण जी से निवेदन, पहले तो ऑर्डर देती हूँ उन्हें वहाँ पे जाने के बचाओ उन्हें, फिर उनसे निवेदन करती हैं, फिर वे नहीं मानते तो फिर उन पे आरोप भी लगाती हैं वे। तो यही दिखाया गया है इसमें पूरी पोयम में। आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा, यूट्यूब पे इसकी अच्छे से वीडियो भी डाल रखी है, आप वहाँ से भी देख लेना। तो चलिए अब हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें से वैसे ये पोएम नहीं आएंगे, इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही आएंगे आपकी बार, तो मैं आपको क्वेश्चन ही दिखाऊंगी। ये रहा क्वेश्चन, गिव क्रिटिकल अप्रिशिएशन ऑफ द पोएम लक्ष्मण। ये क्रिटिकल अप्रिशिएशन आएगा। ये एक क्वेश्चन है जो आपको पोएम में से करना है, अच्छे से कर लेना है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। द पोएम लक्ष्मण इज फ्रॉम तुलदत्त एंशिएंट बैलेड एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान की। इट टेल अ स्टोरी फ्रॉम द हिंदू एपिक। यह एक इस स्टोरी बताती है ऑफ हिंदू एपिक रामायण की, इन विच द हीरो, जिसमें हीरो राम है। तो राम इज टोल्ड टू प्रोस्क्यूज अ गोल्डन डियर। राम को कहा जाता है कि तुम गोल्डन डियर, जो गोल्डन सोने का जो हिरन है, उसे लेकर आओ। उनकी वाइफ कहती है सीता। लक्ष्मण इज एक शॉर्ट पोएम है 22 स्टेंजा की। इट इज़ एक नरेटिव वर्णनात्मक पोएम है। इट टेल अस अ स्टोरी ऑफ द हीरोइक करेक्टर। यह स्टोरी बताती है हीरोइक करेक्टर में लक्ष्मण जिसका नाम है सीता आल्सो कम इन द पिक्चर। सीता भी इस पिक्चर में आती है। राम रिमेन एट द बैकग्राउंड। राम जो रहते हैं बैकग्राउंड में रहते हैं। इवन दो इट इज़ नोन टेल टू द अटेम्प्ट्स इट टू अ क्रिएट पोएम। यद्यपि यह एक कहानी है पर लेकिन तुलदत्त जो है इसे पोएम की तरह क्रिएट या में वर्णन पोएम की तरह से दिखाती है। इसमें प्लॉट दे रखा है, मतलब उसमें समरी ही दे रखी है इसकी थोड़ी सी। तो देख लेते हैं क्या दे रखा है। लक्ष्मण वॉज द यंगर ब्रदर ऑफ राम। लक्ष्मण जो है यंगर छोटा भाई है ऑफ राम का। वंस राम विद हिज वाइफ, एक बार राम जो थे एक बार राम अपनी वाइफ हैड टू गो, अपनी वाइफ के साथ हैड टू गो गए थे। गो टू एक्साइल मतलब उन्हें देश निकाला दिया गया था कि वनों में जाकर रहो। आफ्टर हिज फादर, वे अपने फादर की इच्छा से। विद राम एंड सीता, राम और सीता। लक्ष्मण आल्सो वेंट टू एक्साइल, जो राम के साथ जो थे सीता जी और लक्ष्मण जी भी गए थे वनवास। रावण द किंग ऑफ लंका, रावण जो लंका का किंग है। हैड टू हियर, उसने सुना द सीता क्वालिटी, सीता की क्वालिटी का। एंड हैंस ही डिजायर, और उसने इच्छा करी टू कैरी हर ऑफ, उसे उन्हें उठाने की। वाइल इन एक्साइल मतलब देश निकाला के समय। राम चेस्ड द गोल्डन डियर, राम ने पीछा किया गोल्डन डियर का। टू प्लीज सीता, सीता मैया को खुश करने के लिए। लिविंग हर, उन्हें छोड़कर लक्ष्मण के पास। इन द बोवर में से होता है कुटिया।
रावण मेड अ प्लान, रावण ने एक प्लान बनाया टू ड्राइव लक्ष्मण, ड्राइव मतलब दूर भेजने के लिए लक्ष्मण को ऑफ द बोवर, उस कुटिया से, सो दैट ही कैन, जिससे वह कर सके सीता को, मतलब सीता मैया को वहाँ से उठा सके। सीता हियर द कॉलिंग ऑफ रावण, सीता जी ने सुना रावण की आवाज को, टू बी अ राम समझकर। आस्क्ड लक्ष्मण टू गो टू हेल्प राम, और फिर उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम उनकी राम की हेल्प करने के लिए जाओ। फर्स्ट लक्ष्मण डिडंट वांट टू लीव, पर सबसे पहले तो वे लक्ष्मण जाना नहीं चाहते थे, टू लीव द बोवर मतलब कुटिया को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, लिविंग सीता अलोन, कुटिया में सीता मैया को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। But Sita persistently pursued Lakshman to leave the bower in the order to resume राम पर, लेकिन सीता मैया ने उन पर जोर दिया कि राम जी की सहायता करने के लिए भी जाए। लैंग्वेज एंड रिदम, द पोएम इज रिटन इन अ रिदमिक टोन, जो पोएम है रिदमिक टोन में लिखी गई है, लय में लिखी गई है। यानी द इमेज ऑफ द राम वैल्यू नरेटेड बाय लक्ष्मण इज हाईली पोएटिक, द लैंग्वेज इज पोएम, जो लैंग्वेज है पोएम की वो बहुत ही सिंपल इजी है, सरल है और सिंपल है। द पोइट तुरादत्त हैज़ गिवन अ वेरी पोइटिक एज वेल एज ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन, तुरादत्त ने द पोइट तुरादत्त, पोइट जो तुरादत्त है, गिव दिया है बहुत ही अच्छा पोइटिक एज वेल एज पोइटिक और ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ सीता परसुएशन टू लक्ष्मण, सीता का परसुएशन मनाने के लिए लक्ष्मण को कि वहाँ पे जाए, वे राम की हेल्प करें। टूरा यूज्ड हर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस, ने यूज़ करा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस ऑफ रिदम इन डिपिक्टिंग सीताज एंग्जाइटी एंड, सीता जी की एंग्जाइटी चिंता को वर्णन करने के लिए। द पोएम फॉलो अ बिट फास्ट रिदम, पोएम ने फॉलो करी है थोड़ी सी फास्ट रिदम को, एज देयर इज सच मूड क्विकली द लाइन चेंज, जल्दी से ही एकदम लाइन चेंज हो जाती है। वर्ड फ्लो क्विकली, जल्दी ही वर्ड फ्लो हो जाते हैं। एज वेल इसमें दे रखा है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कोटेशंस पोएम की। राक्षस दानव डेमोन्स कॉस्ट एक्नोलेज इन देयर हार्ट हिज माइट एंड शिंक टू देयर रिमोट्स कॉस्ट इन टेरर एज एट हिज वेरी साइट, दे सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं, मुझे आपकी फिर आ जाएगा हमारा मीटर। इट इज़ अ पोएम ऑफ 22 स्टैंजा, यह पोएम है 22 स्टैंजा की। एवरेज नंबर ऑफ सिंबल, जो एवरेज नंबर है ऑफ सिंबल पर लाइन, जो पर लाइन में एवरेज नंबर ऑफ सिंबल है, जो सिंबल का यूज़ किया गया है वो कितने हैं, 31 हैं। द पंचुएशंस मार्क आर वेरियस, जो पंचुएशंस मार्क हैं वो बहुत सारे हैं। नीदर मार्क्स, बस मीटर में आप यही लिख लेना और इसमें ज़्यादा कुछ घिचपिच करने की जरूरत नहीं है। फिर इसका देख लेंगे पोएटिक स्टाइल, क्योंकि अगर ये आएगा तो तुम्हारा वेरी शॉर्ट में ही आएगा, लॉन्ग में तो ये आने का नहीं है, तो शॉर्ट के हिसाब से करेंगे इतना बहुत आएगा। पोएटिक स्टाइल ये दे रखा है, नरेटिव डायलॉग्स, तुरा डज बोथ नरेटिव एंड डायलॉग, तुरा जो थी नरेटिव थी भी और डायलॉग भी उन्होंने यूज़ करा है। मेजर पार्ट इन डायलॉग्स बिटवीन द मेन कैरेक्टर लक्ष्मण, जो मेजर पार्ट है वो डायलॉग का वो ज़्यादातर लक्ष्मण और सीता जी के बीच में हुआ है ना। फिर सिंप्लिसिटी ऑफ डिक्शंस, एज द पोएम इज नरेटिव वन, सिंपल लैंग्वेज इज सुटेबल। दिस इज नॉट एपिक, ये एपिक नहीं है। सिंपल सेंटेंस, सिंपल क्वेश्चन एंड डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग गिव इट अ सिंप्लिसिटी, सिंपल सेंटेंस, सिंपल क्वेश्चन और डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग, सीधा अंडरस्टैंडिंग, इसे सिंप्लिसिटी प्रदान करता है। आर्ट दो मीन्स होता है यू आर कवर्ड, क्या तुम कायर हो, इन्होंने दे रखा है सिंप्लिसिटी का एक एग्जाम्पल। फिर आ जाएगा हमारा थर्ड, अब्रप्टनेस मतलब होता है अचानक। द पोएम बिगिन क्विकली, द पोएम जो है स्टार्ट हो जाती है क्विकली। द पोएम आल्सो एंड ड्रामेटिकली, जो पोएम एंड होती है वो ड्रामेटिकली होती है। दिस इज डन, यह किया गया है टू एंगेज द रीडर, को एंगेज करने के लिए इनटू द पोएम। डायलॉग्स आर ड्रामेटिक, डायलॉग जो है वो ड्रामेटिक है। फिर आ जाएगा हमारा फोर्थ रिपीटेशन मतलब होता है दोहराव। वर्ड लाइन फ्रेज आर ऑफ्टन रिपीटेड, वर्ड लाइन और फ्रेज हैं जो प्राय रिपीटेड किए गए हैं
इसमें भी दे रखा है, जैसे हार्क लक्ष्मण हार्क, बचाओ लक्ष्मण बचाओ, द क्राई दैट क्राई इट सेम टू, ये रिपीटेशन हुआ ना तो यही बता रहा है इसमें। चाहे ये देख लिख लेना है तो आसान है, आप लिख सकते हैं। केसेस, क्लॉजेज एंड फ्रेज, उपवाक्य और वाक्यांश। द पोइट हैज डिस्क्राइब्ड पावर, द पोइट जो हैज डिस्क्रिप्टिव, जो पोइट में है वो डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक शक्ति है। सी यूजेज, वह यूज करती है क्लॉजेज एंड फ्रेजेस टू बिल्ड द एटमोसफेयर्स एंड टू बिल्ड द एटमोसफेयर एंड राइम। एग्जाम्पल, इन्होंने ये एग्जाम्पल दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं। फिर आ जाएगा हमारा कंक्लूजन। The poet Tura Dutt has given a very poetic as well as dramatic description of Sita's persuasion to Lakshman. The poet जो टूरा दत्त ने बहुत ही अच्छे से दिया है पोइटिक और साथ ही साथ ड्रामेटिक यानी नाटकीय वर्णन किया है सीता जी के परसुएशन मनाने को लक्ष्मण को कि वे राम को बचाने जाएं। परसुएशन में से तो मनाना, तो लक्ष्मण को मनाने के लिए कि वे राम को बचाने के राम के पास जाएं, उनको देखे क्या हो रहा है ना, बचाने के लिए। तो ये बस यही है, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पोयम लक्ष्मण जो टूरा दत्त द्वारा लिखी गई है, उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन। तो यही बहुत है, एक क्वेश्चन बहुत है, आप यही कर लेना। तो हम देखते हैं सेकंड पोयम जिसका नाम, वैसे इसमें इन्होंने समरी भी दे रखी है, इसमें आप चाहें तो इस समरी को पढ़ सकते हैं। मैंने वैसे आपको प्लॉट में बता दिया है, वही समरी में है, इसमें थोड़ा सा और खुल के दे रखा है। आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। ये चलो मैं आपको एक बार पूरी समरी बता ही देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये इंट्रोडक्शन दे रखा है, उसमें तो आप खुद ही लिख सकते हैं। तो हम समरी से स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी बता दूँगी आपको। फर्स्ट हमारा डिमोन्स यानी जो राक्षस है, डिमोन्स ने प्लान किया टू किडनैप सीता, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था ड्यू टू द वैलर्स में वीरता ऑफ राम की वीरता के कारण ये संभव नहीं हो पाया। सो दे मेक अ प्लान, इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया टू डिसीव द, उनको धोखा देने के लिए। एज पर द प्लान के अनुसार मारिच मतलब उस राक्षस का नाम है जो हिरन गोल्डन हिरन बना था, है ना, उसका नाम है मारिच। टेक द फॉर्म ऑफ द गोल्डन डियर, मारिच ने टेक द फॉर्म मतलब रूप लिया था गोल्डन डियर का, सोने के हिरन का। एंड ग्रैब द अटेंशन, और उन्हें अटेंशन को ग्रैब किया, खींचा ऑफ सीता जी के अटेंशन को। विदाउट नोइंग द इविल प्लान, उन्होंने बिना सोचे समझे कि यह दुश्मनों का प्लान है ऑफ द डिमोन्स इवल, ये बहुत ही बुरा प्लान है ऑफ डिमोन्स राक्षसों का। सीताज डिमांड, सीता ने डिमांड करी राम से टू ब्रिंग हर, लाने के लिए द डियर्स को। एंड ही लीव द बोवर, और फिर वे कुटिया छोड़ के चले गए फॉर हंटिंग, उसका शिकार करने के लिए। द डियर उस डियर का। यूजिंग द सिचुएशन रावण ट्राई टू, इस सिचुएशन का यूज़ करते हुए रावण ने ट्राई करा तो एक्सक्लूड हिज प्लान, अपने प्लान को अंजाम देने के लिए। बट ही फेल्स, लेकिन वे फेल्स हो गए बिकॉज ऑफ लक्ष्मण, क्योंकि लक्ष्मण's प्रेजेंटेशन, क्योंकि लक्ष्मण वहाँ पे थे। रावण रावण ने बिलीव करते थे दैट इफ लक्ष्मण को, यदि लक्ष्मण चला गया फॉर द एड ऑफ राम मतलब राम जी की सहायता करने के लिए, इट विल बी इजी, यह आसान हो जाएगा फॉर हिम टू टेक सीता जी को ले जाने के लिए। टेक सीता विद हिम, उनके साथ मतलब सीता जी को फिर भी आराम से ले जा सकते हैं। टू मूव लक्ष्मण आउट ऑफ देयर बोवर, मारिच स्टार्ट, जिससे लक्ष्मण आउट ऑफ देयर बोवर मतलब कुटिया से बाहर चला जाए। मारिच ने स्टार्ट कर दिया तो क्राई, चिल्लाना फॉर हेल्प, सहायता के लिए, ऑफ हिज वाइफ, अपनी पत्नी की से, और ब्रदर से इन राम्स वॉइस, राम की आवाज़ में। उस मारिच ने राम की आवाज़ में अपने भाई लक्ष्मण और सीता जी से मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। अब देख रखा है इन्होंने सीता सिचुएशन करके। सीताज फाल प्रे, सीताज फाल मतलब प्रेम तो है शिकार, सीता जी फाल मतलब शिकार हो जाती है। ट्रिक चाल का ऑफ डिमोन्स, मतलब डिमोन्स मतलब जो दानव होते हैं राक्षसों की चाल का वे शिकार हो जाती है। और हियरिंग द डेल्यूसिव क्राइज मतलब भयानक भ्रामक क्राइज मतलब चीख को सुनकर, ऑफ मारिच की मतलब सीता जी उस भ्रामक चीख को सुनकर मारिच की। सीता आस्क लक्ष्मण, सीता जी ने लक्ष्मण से कहा टू गो फॉर द एड ऑफ राम, की वे राम की सहायता करने के लिए जाए। हर ऑर्डर टर्न टू रिक्वेस्ट, उनका पहले तो वे ऑर्डर कर दे रही थी, फिर उनका वो ऑर्डर रिक्वेस्ट में बदल गया। एंड फाइनली इट एंड, और फिर वह एंड हुआ एज अ
वॉर्थफुल स्कोल्डिंग अगेंस्ट लक्ष्मण, फिर वे डांट में तब्दील हो गया। हर कंडीशंस एज आर डिवोटेड वाइफ, उनकी जो कंडीशन थी डिवोटेड वाइफ यानी समर्पित वाइफ की तरह थी। इज़ अ वेरी इफेक्टिवली सो, जो बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई दे रही थी। सीता सेज टू लक्ष्मण, सीता ने लक्ष्मण से कहा एंड कॉल हिम टू गो टू सिक्योर राम, की वह राम को सिक्योर बचाने के लिए जाएं विदाउट मेकिंग एनी डिले, बिना किसी देर करे। शी थिंक, उन्होंने सोचा दैट परहैप्स हर हस्बैंड इज सिक्योर सराउंडेड बाय फ्यूल्स, उन्होंने सोचा कि उन पर शायद उनका हस्बैंड जो है राम जी जो हैं वे घिरे हुए हैं शत्रुओं से। सो लक्ष्मण, इसलिए लक्ष्मण शुड गो, इसलिए लक्ष्मण को वहाँ पे जाना चाहिए। गो देयर क्विकली विद हिज स्वॉर्ड्स एंड बो, ले लक्ष्मण अपने मतलब तलवार और धनुष को लेकर वहां पर जल्दी से जाएं। बट लक्ष्मण सेम्ड नोट टू हीड्स सीताज ऑर्डर, लेकिन लक्ष्मण जी जो है ना सीता जी के ऑर्डर पर कोई ध्यान नहीं दिया। देन सीता, फिर सीता जी ने बिंग एंग्री मतलब क्रोध आ गया उन्हें, गुस्सा हो गई। वांटेड टू गो, और वे उन्होंने कहा कि मैं अब खुद अकेली ही चली जाऊंगी। सीता सिंग सीता, देखते हुए सीताज एगिटेशन मतलब उनकी व्याकुलता और एंग्जाइटी मतलब उनकी चिंता को देखकर लक्ष्मण से कहा टू सीता दैट देयर इज नो कोज फॉर फियर, कि कोई डरने की बात ही नहीं है। बिकॉज राम इज स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वे जो उनके भाई राम हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एंड ब्रेव, बहुत ही बहादुर है। इनफ टू फाइट करने के लिए एनिमी से, दुश्मनों से। सीता हर सेल्फ इज नॉट विलिंग टू लिसन, सीता जी कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। टू हिज वर्ड्स एज लव ब्लाइंडेड, टू हिज वर्ड जैसे कि शब्द होते हैं वर्ड एज आ लव ब्लाइंडेड, क्योंकि प्रेम ने उनके विचारों को अंधा बना दिया था, थॉट्स उनके विचारों को अंधा बना दिया था। सो शी थ्रेट्स हिम, इसलिए उन्होंने डांटा दैट इफ ही इज नॉट गोइंग टू रेस्क्यू, अगर वे रेस्क्यू करने उन्हें बचाने के लिए नहीं जा रहे उनके प्रिय को, सी विल गो अलोन, वे खुद अकेली ही चली जाएंगी फॉर हर राम, अलोन फॉर हर, अपने राम के लिए। सीताज आर्ग्यूमेंट, सीता जी का आर्ग्यूमेंट मतलब होता है तर्क, एंड एलिगेशंस में होता है आरोप, सीता जी का तर्क और आरोप। सो सीइंग हिज डिले, उनको डिले करते हुए देखकर, टू रेस्क्यू हिज ब्रदर, की वे अपने भाई को बताने नहीं जा रहे बल्कि देर ही कर रहे हैं। सीता स्टार्टेड फाइंडिंग फॉल्ट, सीता जी ने अब उनका दोष निकालने स्टार्ट कर दिए। फॉल्ट विद लॉयल्टी, उनकी लॉयल्टी में, और अफेक्शंस ऑफ लक्ष्मण, और उनके अफेक्शंस प्यार में, ऑफ लक्ष्मण जी की अफेक्शन प्यार में, टूवर्ड्स हिज ब्रदर, की उन्हें तो अपने भाई से कोई प्यार ही नहीं है। और लॉयल्टी में उन्होंने फॉल्ट कमी निकालना स्टार्ट कर दी, उन पर दोष लगाने लगी। शी मेंशंस डैट, उन्होंने मेंशन किया कि लक्ष्मण चमकते हैं ओनली आफ्टर द फेम ऑफ द लक्ष्मण राम, की वे उनकी फेम मतलब उनकी फेम में ही चमकते हैं सिर्फ लक्ष्मण। एज स्टार, जैसे कि स्टार चमकता है विद द रेडिनेस ऑफ सन, जैसे तारे जो है ना सूर्य की चमक से चमकते हैं, वैसे ही लक्ष्मण जी भी राम की चमक से ही चमकते हैं, ऐसे कह रही हैं सीता जी। एंड सेज दैट, और उन्होंने कहा दैट ही इज़ वॉर्थलेस, की वह वॉर्थलेस बेकार है। इन द एब्सेंस ऑफ हर ब्रदर, अपने भाई के बिना ही वे बेकार है। सी टोन्ड, उन्होंने ताना दिया हिम बाय सेइंग, उनको कहते हुए, वन ऑफ द ब्रदर, कि एक भाई ने तो ऑफ राम्स हैज़ टेकन हिज किंगडम, एक भाई ने तो राम का किंगडम ले लिया है, राज्य ले लिया है। एंड अनदर, और अनदर ने ट्राई टू टेक, कोशिश करी है हिज वाइफ को लेने की, एज एन इक्वल पार्टीशन, जैसा कि एक इक्वल पार्टिसिपेशन हो गया है। भाई ने तो राज्य ले लिया और एक भाई उनकी पत्नी लेना चाह रहे हैं। अब इसमें दे रखा है हेल्पलेसनेस ऑफ लक्ष्मण की लाचारी। दिस आर्ग्यूमेंट एंड अलाइकनेस, ये तर्क और आरोप, आर लाइक बो मतलब बो तीर की तरह चुभे हैं फॉर लक्ष्मण के हृदय में, है ना, लक्ष्मण को बहुत आघात पड़ा इनसे सुनकर। दिस अलाइकनेस, ये आरोप हैव रिवर्स मतलब उल्टा इफेक्ट पड़ा है ऑन लक्ष्मण पर। इंस्टेड ऑफ मेकिंग हिम एंग्री, वे क्रोधित होने के बजाय, सीताज वर्ड हर्ट हिम अ लॉट, बल्कि सीता जी के शब्द उन्हें बहुत ही शब्द से उन्हें बहुत ही दुख पहुंचाया। हेल्पलेस लक्ष्मण, असहाय लक्ष्मण, हु इज नॉट एबल टू ब्रेक द वर्ड ऑफ हिज ब्रदर,
जो कि अपने भाई के शब्दों को तोड़ना नहीं चाहते। मतलब उनके भाई ने कहा था ना कि तुम मेरे आने तक इसी कुटिया में रुको, सीता जी को ध्यान रखो, इसलिए वे अपने भाई का शब्द को, उनके कहे शब्दों को वे तोड़ना नहीं चाहते थे। एट द सेम टाइम उसी समय ब्रेव टू डू सो फॉर द सेक ऑफ सीता, उन्होंने उन शब्दों को तोड़ने के लिए साहस किया सीता जी के लिए। लक्ष्मण डिसाइडेड टू लीव, लक्ष्मण ने डिसाइड किया जाने के लिए बोवर्सी कुटिया से। एट द सेम टाइम ही हैज़ टू गार्ड सीता, मतलब बचाना था फ्रॉम द कल्चिज, चंगुल से, ऑफ इविल, मतलब शत्रुता। उसी समय उन्होंने उन्हें सीता जी को शत्रु की चंगुल से भी बचाना था। बिफोर लीविंग द बोवर, कुटिया के छोड़ने से पहले लक्ष्मण ड्रा अ लाइन, लक्ष्मण जी ने एक लाइन खींची अराउंड देयर प्लेस, उस प्लेस के आसपास, एंड प्लीड, और उनसे प्रार्थना की सीता जी से, नॉट टू गेट आउट ऑफ दैट सर्कल, कि वे इस सर्कल से बाहर ना जाए। लक्ष्मण, और जिसे हम लक्ष्मण रेखा भी कहते हैं, इग्नोरिंग द ब्लेम ऑफ सीताज अगेंस्ट, इग्नोर करके उस ब्लेम को जो सीता जी ने उन पर लगाया था। ही सीक्स, वे चाहते थे, हर ब्लेसिंग, उनकी ब्लेसिंग का आशीर्वाद, बिफोर लिविंग द देयर बोवर, उस बोवर कुटिया को छोड़ते हुए, विद द होप ऑफ स्पीडी रिटर्न विद राम, मतलब वे आशा, इस आशा से कहे कि वे जल्दी ही राम के साथ लौटेंगे। वाइल गेटिंग ब्लेसिंग, आशीर्वाद पाने के बाद फ्रॉम सीता जी से, ही डजंट सी हर फेस, उन्होंने उनका फेस भी नहीं देखा था। हायर्स द पोइट, सो यहाँ पे पोइट दिखाना चाहता है दिस रेस्पेक्ट, यह रेस्पेक्ट फॉर हिज, उनकी ब्रदर्स वाइफ के प्रति, मतलब उन्होंने जब उनका आशीर्वाद लिया तो उन्होंने उनका फेस भी नहीं देखा था। यह रेस्पेक्ट, यहाँ पर उन्होंने पोइट ने रेस्पेक्ट दिखाया है ब्रदर की वाइफ की प्रति। ये कंक्लूजन दे रखा है, ये मैंने आपको समरी बता दी। तो ये फर्स्ट पोएम की दो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, एक तो समरी और इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन। समरी वैसे पता होनी चाहिए क्या था इसमें। सेकंड पोएम है हमारी द पोएम लव एंड द बर्ड वॉचर, ये उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन दे रखा है। आप चाहें तो इसे देख लेना, इसे आप खुद ही देख लेना, है ना, इसे खुद ही देख लेना। अब आप, मैं आपको दिखा रही हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसे पढ़ लेना, चाहे तो लिख लेना, क्योंकि ये मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा। वैसे इसमें से क्रिटिकल एप्रिसिएशन आ सकता है, तो देख लेना, ये वाला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो आप इसे देख लेना। अब हम अगला देखते हैं, बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप थोड़ा सा खुद देख लेना। अभी देख रखा है क्रिटिकल एप्रिसिएशन एंड इंट्रोडक्शन पोएम का, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, चाहे इसे आप छोड़ देना, है ना, वैसे आ भी सकता है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन इसका बस आप पहले तो आप ये करना, पहले तो इसकी यूट्यूब पे वैसे उसकी वीडियो डली है पहले से ही, तो आप पहले उसकी समरी देख लेना, इस पोएम में है क्या, है ना, फिर आप ये देख लेना बस थोड़ा सा, मैं आपको दिखा रही हूँ, आप चाहे नोट डाउन कर लेना। फिर हर लव फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, ये वैसे कमला दास की ही जो पोइट है ना, उसका एनुअल इंट्रोडक्शन कमला दास जी द्वारा लिखी गई है, का ही एक बायोग्राफी सी ही है। उन्होंने दिखाया कि गर्ल्स को कैसे सफरिंग से क्या क्या फेस करना पड़ता है, तो आप देख लेना बस इसे। इसमें पहले मैं आपको बता देती हूँ, बस थोड़ा सा बता देती हूँ सब्सटेंस ऑफ द पोएम। यहाँ पे इसमें सारांश दे रखा है, जो उन्होंने पूरी पोएम है उसका सारांश दे रखा है। आप एक बार पोएम पढ़ लेंगे तो आपको एकदम पूरा पता लग जाएगा। चलो मैं आपको सारांश बता देती हूँ, अच्छा लगेगा। द पोएम ओपन विद द कमला दास एटीट्यूड, पोएम जो स्टार्ट होती है कमला दास एटीट्यूड की, टू द पॉलिटिक्स एंड राइट्स अबाउट द पेरेंटेज नरेटिव होम एंड द लैंग्वेज शी नोज, वह जानती है, शी राइट्स, वह लिख सकती है इंग्लिश में, एंड डजंट वांट टू, की वजह से इसमें थोड़ा सा हार्ड लैंग्वेज में दे रखा है। मतलब आप इसका एक बार पोएम पढ़ लेंगे ना, तो आप फिर सब्सटेंस यानी सारांश इस पोएम का खुद ही लिख देंगे, तो इसमें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रास्ट इन पोएम में जो दे रखा है ये देख लेना। हर लव फॉर इंग्लिश, मतलब आप पोएम को पढ़कर फिर से पढ़ेंगे ना तो आराम से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा कर लेना, ज़्यादा सब इसमें जो लिखा है वो मत लिखना, जो आपको इजी लगे लैंग्वेज में बस वो लिख लेना, क्योंकि ये शॉर्ट में ही आएंगे, लोग में तो आने से रहे। फिर आ जाएगा हमारा लास्ट पोएम गीतांजलि, ये किसके द्वारा लिखी गई, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, ये देख लेना थोड़ा सा।
एक एक क्वेश्चन ही करना, बस एक एक पोएम में से, बहुत है, बस ये बहुत है। मतलब अगर आप लॉन्ग करेंगे ना तो शॉर्ट आपके वही शॉर्ट इसमें से ही हो जाएंगे। बस आप ये 4 एक लॉन्ग ही कर लेना है ना, पहले उसमें से वीडियो देख लेना, इनकी पूरी डली हुई है वीडियो यूट्यूब पे, और फिर ये करेंगे। बस इतना ही बहुत है। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम देखेंगे यूनिट 3। तब तक के लिए बाय बाय।